जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जो हम एक सीरीज ऑफ 51 शक्तिपीठा का जो सीरीज इस साल शुरू किए हैं, ये उसका दूसरा वीडियो है, दूसरा शनिवार है इस साल का। तो हमने पिछले जो वीडियो है उसकी लिंक मैं दे दूंगी, जिसमें हमने बात किया था वो रीज़न किस वजह से क्या हुआ था और क्यों शक्तिपीठ की स्थापना क्या ओरिजिन है, राइट, क्या एक्चुअल स्टोरी है, जिसमें हम जानते हैं कि माँ सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ पे जाती हैं और यज्ञ पे उन्हें अपमानित किए जाने के वजह से शिव को अपमानित करने के नियत से जब प्रजापति दक्ष ने अपने ही पुत्री सती का अपमान किया, तो उस यज्ञ को भंग करने की नियत से माँ ने अपने आप को ही उस अग्नि में, उस यज्ञ के कुंड में आहुति दे दी। ये जब पता चला तो वीरभद्र के रूप धारण कर वहां जाकर यज्ञ के यहाँ पे जो भी लोग थे सब तहस नहस कर चुके थे शिव के रूप वीरभद्र। और जब शिव वहां पहुंचते हैं तब वो देखते हैं जो जला हुआ रूप में माँ की देह पड़ी होती है, उसे लेकर एकदम वैरागी बनकर, परेशान बनकर रुद्र तांडव करते हैं और कर कर निकलते हैं। उनके देह को लेकर हर दरबदर भटक रहे होते हैं और उसके बाद कई समय वो दर बदर भटक रहे होते हैं, हर जगह माँ सती को लेकर चल रहे होते हैं। वो लेट गो नहीं कर पाते, वो लेट गो कर ही नहीं पाते, डिटैच कर ही नहीं पाते माँ सती से। जो हमेशा शांत और योगी रूप में रहने वाले जो शिव हैं, वो शिव ही एक प्रेमी के रूप में जब वो वियोग को नहीं सह पाते तो माँ के जो देह को लेकर चल रहे होते हैं, तो सृष्टि नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके चलते विष्णु जी को इंटरवीन करना पड़ता है एज अ डिवाइन इंटरवेंशन। विष्णु जी अपने सहस्त्र चक्र, सुदर्शन चक्र से माँ सती के देह को टुकड़ों में काट देते हैं ताकि एटलीस्ट वो रियलाइज करें शिव जी और अपने नॉर्मल सेंसेस में आ जाएं। जब वो माँ सती के देह को टुकड़े टुकड़ों में काटने के लिए अपने सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उस सुदर्शन चक्र माँ सती के देह को कई टुकड़ों में बांटते हैं। माना जाता है कहीं 51, कहीं 108 शक्तिपीठ के बाद वर्णित किया जाता है, और 108 की तो बाद में हम बात करेंगे कभी, लेकिन प्राथमिक तरीके से जो 51 शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये जो 51 शक्तिपीठा है, 51 शक्तिपीठ में प्राथमिक रूप से 4 शक्तिपीठ सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सबसे पुराने हैं इन द सेंस, और उसमें भी सबसे पहला आता है माँ कामाख्या। माँ कामाख्या को हर कोई जानता होगा, हर कोई सुना होगा, और वो आज भी जागृत रूप में देखी जाती है। माँ कामाख्या देवालय जहाँ पे आप जाओ तो वो अलग ही एक मिसमराइजिंग, एक पावरफुल, बहुत ही इंटेंस एनर्जी वहाँ पे है, आज भी, अभी भी, और हमेशा रहेंगी भी। माँ कामाख्या जो हैं, माँ का जो जब उनके कई टुकड़ों में उनके जो शव को काटा था विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से, तो माँ की जो योनि, जो जेनिशियल पार्टियल जो पार्ट्स गिरे थे, वो नीलांचल पर्वत पर गिरे थे, ठीक है, गुवाहाटी के वेस्टर्न पार्ट पे, नॉर्थ साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम के स्टेट पे, जहाँ पे गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पे ही माँ की योनि गिरी थी। और कालिका पुराण में कहीं पे ये भी वर्णन है जहाँ पे माँ अगर शिवजी से प्राइवेट में मिल रही थी, उनके एक दूसरे से जब एकांत में मिलते थे तो नीलांचल पर्वत में ही मिला करते थे। ओके, और माँ कामाख्या का मंदिर माँ कामेश्वरी के रूप में जहाँ पे स्थित है, पर वहाँ विराजित हैं, उनकी जो मंदिर है वहाँ पे नीलांचल पर्वत के सेंटर पे है, हार्ट ऑफ माँ नीलांचल पर्वत पर, और ये 51 शक्तिपीठ में सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। ओके, और बहुत सारे जो शक्तिज्म में है ना, शक्तिपात में जो हैं आगे और तंत्रा कर रहे हैं, और तंत्रा नहीं करके सात्विक रूप से भी जो पूजा करते हैं, वो कामाख्या देवी को बहुत मानते हैं। कामाख्या देवी इतनी प्रचलित हैं और इतनी पावरफुल हैं, उनसे आप कुछ भी इंटेंशन सेट करते हो, कुछ भी आप उनसे मांगते हो, कुछ भी आप उनको कहते हो, वो होकर रहता है।
शी इज मैजिकल, शी इज पावरफुल, शी इज फियर्स, शी इज लविंग, शी इज केयरिंग। वो माँ काली भी है, वो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी है, वो माँ भुवनेश्वरी भी है, वो चंडी भी है, वो चिन्नमस्ता भी है, वो हर रूप में पूर्ण है। माँ कामाख्या इज कंप्लीट एनर्जी, राइट। और आपको ये बताया जाता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आके तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज जो वहाँ पे है उस एनर्जीज को यूज़ करते हैं और बहुत ही अपने एनर्जीज को अलाइन रखते हैं। बहुत सारे सच्चाई, बहुत सारे कहानियाँ माँ कामाख्या से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला तो ये, जब आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से आपको चलना है। क्या आपको लेकर जाना है मंदिर के अंदर, क्या आप नहीं लेकर जा सकते, ये भी है। और माँ कामाख्या जो है वो बहुत सारे स्टोरीज, मुखवाचक बहुत सारे लोग कहते हुए स्टोरीज भी आती हैं और बहुत सारे लिटरेचर में भी, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में भी माँ कामाख्या के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे देवी भागवत हो गया, देवी पुराना हो गया, कालिका पुराना हो गया, योगिनी तंत्रा हो गया, हेवराज तंत्रा हो गया। हर एक पुस्तक में, हर एक स्क्रिप्ट में, हर एक इसमें आपको ये बताया जाता है। ओके, ये आर्यन जो वर्ग रहते थे उससे पहले के ही मंदिर बनाई हुई, जैसे प्री आर्यन टाइम्स पे ये बनाया हुआ बिलीव किया जाता है। और रिलीजियस लिटरेचर के हिसाब से द ओरिजिनल टेम्पल जो था वो कामदेव, जो अपने कामदेव ने वहाँ पे पूजा प्रार्थना करके अपनी सुंदरता यहीं से ही प्राप्त किया था, ये भी मान्यता है। ओके, ये मंदिर विश्वकर्मा के मदद से बनाई गई थी और ये टेम्पल माना जाता है कि बहुत ही गिग्नेटिक स्ट्रक्चर है, प्रोबेबली बहुत बड़ा है, आज जो है उससे काफ़ी बड़ा रहा है पहले, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डिफरेंट उनका आर्किटेक्चर है, स्क्रिप्चर है। ओके, अगर आप चाहते हो वहाँ पर तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पे शैविज़म और शक्तिज़म की बहुत ही चर्चित किया जाता है। ओके, अगर मंदिर के टाइमिंग की बात करते हैं माँ कामाख्या का, तो 5:30 बजे मंदिर में माँ का स्नान प्रतिस्नान किया जाता है, अभिषेक आराधना किया जाता है। 6 बजे उनका नित्य पूजा होती है। 8 बजे से मंदिर खुलती है भक्तों के लिए। और शाम की बात अगर करें तो आफ्टरनून में 1 बजे से मंदिर की दरवाजे बंद कर दी जाती है, यानी 8 बजे से 1 बजे तक मंदिर खुली रहती है डिवोटीज के लिए, भक्तों के लिए, और जो भी शक्तिपात में है उनके लिए। टेम्पल की दरवाज़ा जो है, मंदिर की दरवाज़ा जो है वो बंद होती है 1 बजे और आपको अन्नदानम वहाँ पे मिलती है। मंदिर की दरवाज़ा फिर खुलती है 2:30 बजे और फिर बंद होती है 5:15 पे। 7:30 बजे माँ की आरती होती है। स्पेशल पूजा बहुत ही ब्यूटीफुली अगर होता है कभी तो उसके अलग अलग कुछ भी प्रॉब्लम टाइमिंग है, वो उस हिसाब से लोकल्स में पता चल जाता है। ठीक है, माँ कामाख्या का सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन माँ कामाख्या का मंदिर है, जहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान दिया गया है, बहुत सारे देवी देवता का रूप वहाँ पे है। माँ कामाख्या के मंदिर में आपको 10 महाविद्या का भी वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, उनके लिए भी अलग अलग गर्भगृह है। ठीक है, माँ कामाख्या के मंदिर में हर एक माँ का जो 10 महाविद्या, माँ बगलामुखी हो गई, माँ काली, माँ तारा, माँ भैरवी, माँ चिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ भुवनेश्वरी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी, कमला, हर किसी का, और ईश्वर के रूप में शिवजी के सिद्धेश्वरा के मंदिर है, कामेश्वर के मंदिर है, अघोरा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर अलग अलग स्थापित हैं। तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ जाके हर मंदिर में जाकर उस प्रार्थना को, उस एनर्जी को फील करें। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे माँ को कन्या रूप में कामेश्वरी के नाम से भी पूजते हैं और इनके कॉन्सेप्ट जो है वो कामेश्वर शिवा के रूप है। और माँ से अगर आप जुड़ते हो, माँ से आप प्रार्थना करते हो तो आप कुछ भी पा सकते हो। आपके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, हर कुछ आप माँ से मांग सकते हो। तो मैं अभी माँ की मंत्र बताऊंगी, जो मंत्र के आप उच्चारण कर सकते हो और उस मंत्र के मदद से आप माँ कामाख्या से जुड़ सकते हो। राइट,
माँ कामाख्या का मंत्र है ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। तो आप जब ये कामाख्या माँ का मंत्र से माँ कामाख्या से जुड़ते हैं तो आप समझ नहीं पाओगे कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। माँ कामाख्या का मंत्र एकमात्र ऐसे मंत्र है जहाँ पे आप उनको ऐसे तो प्रे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नॉर्मली लेडीज़ को कहा जाता है ना कि पीरियड्स के टाइम्स पे, अपने मून साइकिल के टाइम्स पे आप मंत्र चैंट ना करें, लेकिन माँ कामाख्या का मंत्र आप उस दौरान भी कर सकते हो। ओके और माँ कामाख्या का जो ये बीज मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, इसे 108 बार आप चैंट हर दिन कर सकते हैं अपने एक इंटेंशन सेट करके फॉर सो मेनी डेज। और माँ कामाख्या तांत्रिक देवी हैं। माँ कामाख्या काली और त्रिपुरा सुंदर के निकटिक रूप है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, और माँ काली सबसे फियर्स्ट, और कामाख्या देवी दोनों ही हैं। यानी कामाख्या देवी से आप कुछ भी मांगो वो आपको देंगी ही देंगी। तो आपको कोई भी झिझक रखने की ज़रूरत है। आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, आपको लव मैनिफेस्ट करना है, आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, आपको सुंदरता मैनिफेस्ट करना है, आपको प्रॉस्पेरिटीज मैनिफेस्ट करनी है, आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, आपको फॉर्च्यून मैनिफेस्ट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। और माँ कामाख्या को सबसे फेवरेट क्या है, क्या चढ़ावा आप दे सकते हो, क्या इंटेंशन आप सेट करके दे सकते हो, दैट इज़ माँ कामाख्या को मिठाई बहुत पसंद है। वो भी सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत पसंद है, लाल रंग के फूल पसंद है। उनको लौकी, कद्दू, गन्ने भी चढ़ाया जाता है। ओके तो माँ कामाख्या का साधना आप किसी गुरु के निगरानी पे ही करें, पर माँ काली का ये जो मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, ये कोई भी कर सकता है और माँ कामाख्या से जुड़ सकते हैं। और माँ कामाख्या की जो ब्यूटीफुल फियर्सफुल एनर्जीज़ है उसे महसूस कर सकते हैं। माँ कामाख्या हमेशा आपके साथ रह रही हैं और रहेंगी भी। जिनसे माँ कामाख्या जुड़ना चाहती हैं उनको तो ये वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, और जो रूटीन में ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, राइट। तो आज हम जो 51 शक्तिपीठ के पहला शक्तिपीठ माँ कामाख्या के रूप के बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूप के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और कोई शक्तिपीठ के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आपको पता है तो डू शेयर विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, एंड हमेशा खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।